गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग सिविक्स में आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 27 हम लोगों ने शुरू किया था और आइए उसके आगे पढ़ा जाए। पेज नंबर 248। इसमें हम लोगों ने द गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा के कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कंपोजिशन: स्टेट्स विद अ लार्ज पॉपुलेशन हैव proportionately larger assemblies with more members to be elected from various constituencies। यानी कि वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ का जो असेंबली होता है वो भी लार्जर होता है, बड़ा होता है। विद मोर मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, और जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे अधिक से अधिक कैंडिडेट्स भी खड़े होते हैं। द विधानसभा कैन नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स। विधानसभा में 500 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द विधानसभा इज 5 years, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर और एक्सटेंडेड फर्दर अंडर स्पेशल कंडीशंस। यानी कि जो नॉर्मल टर्म होता है विधानसभा का वह 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो कुछ खास कंडीशंस के द्वारा, कुछ स्पेशल कंडीशंस के द्वारा हम उसे पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, विधानसभा भंग कर सकते हैं, किया जा सकता है। मेंबर्स ऑफ द विधानसभा आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLAs। विधानसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या MLAs कहा जाता है। क्वेश्चंस: द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भारत का सबसे बड़ा पॉपुलस स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, और वहाँ पर कुल कितने मेंबर्स हैं? 404। देयर आर 404 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और भी है। द थिनली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ सिक्किम हैज़ ओनली 32 मेंबर्स, जबकि सबसे कम, ठीक है, भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। तो सिक्किम में मात्र 32 मेंबर्स ही होते हैं और उत्तर प्रदेश में 404। आप देख सकते हैं, सी द डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, मीन्स MLA जो होते हैं, MLAs के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, आइए। टू बी एलिजिबल टू स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द विधानसभा, अ पर्सन, विधानसभा के लिए इलेक्ट होने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? तो आइए देखते हैं। पहला है शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है MLA के तौर पे, उसे वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, शुड बी अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से एक न एक कॉन्स्टिट्यूशन का वह व्यक्ति वोटर होना चाहिए, वह कैंडिडेट वोटर होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड बी एट लीस्ट 25 years ओल्ड, कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी बैंकरप्ट मीन्स, बैंकरप्ट मतलब कि
किसी व्यक्ति ने कि उस व्यक्ति ने बैंक से उधार वगैरह लोन वगैरह नहीं लिया हो और अपना कर्ज वगैरह नहीं चुकाया हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के साथ। शुड बी मेंटली साउंड, यानी कि दिमाग से भी वो कूल और शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए। उसके बाद आइए देखते हैं, अब है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, विधानसभा चैम्बर ऑफ स्टेट। ये एक स्टेट का चैम्बर है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कुर्सियाँ वगैरह बनी हुई है और डेस्क वगैरह भी बने हुए हैं, बीच में स्पीकर होगा। आइए, द असेंबली इज लेड बाय द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। असेंबली जो लीड किया जाता है वो स्पीकर के द्वारा या डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा लीड किया जाता है। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, यानी कि इनको कौन चुनते हैं, तो विधानसभा के विधानसभा के जितने मेंबर होते हैं सभी मिलकर के इनको चुनते हैं। द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, मेंटेन्स ऑर्डर विद इन द हाउस एंड टेक्स वोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। स्पीकर का क्या काम होता है, उस मीटिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाना और मेंटेन्स ऑर्डर विद इन द हाउस, यानी कि उस हाउस में जितने भी सदस्य हैं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसमें कोई उसमें ऑर्डर वगैरह फॉलो किया जा रहा है या नहीं। आप देखते होंगे जब मीटिंग चल रही होती है तो स्पीकर कहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और इस तरह से सब लोग शांत हो जाते हैं, प्लीज़ बी साइलेंट, और वो सारे लोग जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। एंड टेक्स वोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं उस पर भी चर्चा की जाती है। विधानसभा चैम्बर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस। विधान परिषद को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। Many states do not have this house. अधिकांश ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये हाउस है ही नहीं। It is the discretion of the विधानसभा if they wish to set up the विधान परिषद or not. यानी कि यह विधानसभा का डिस्क्रिशन होता है इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द विधानसभा। विधानसभा के डिस्क्रिशन के बाद ये ऐसा होता है इफ़ दे विश टू सेट अप द विधान परिषद और नॉट। विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो विधान परिषद को सेटअप करना चाहते हैं या नहीं। दिस डिसीजन इज कन्वेड टू द पार्लियामेंट विच देन पासेस अ बिल टू दिस इफेक्ट। उसके बाद इस डिसीजन को आगे पार्लियामेंट में भेजा जाता है विच देन पासेस अ बिल टू दिस इफेक्ट, जिसके बाद क्या होता है तो एक बिल जो है पास किया जाता है इस इफेक्ट को बताने के लिए। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इंक्लूड accomplished people from non-political background। इस काउंसिल के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो दूसरे यानी कि नॉन पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड होता है और वो वहाँ से सक्सेसफुल होते हैं, माने जाते हैं। द मेंबर These members of the Legislative Council are not elected by the people directly, यानी कि MLC Member of Legislative Council, ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया भी था। तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC
लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC। Their number in the विधान परिषद cannot be more than 1/3 of the total number of the members in the विधानसभा of the state। यानी कि इनकी जो संख्या होती है स्टेट में जो विधानसभा होता है उसका 1/3 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर किसी स्टेट में विधानसभा के मेंबर की संख्या अगर 100 होती है तो इसका कम से कम 1/3 कह रहा है तो मीन्स 33 होना चाहिए। 5/6 of the members of the विधान परिषद are elected by various state bodies and the remaining 1/6 are nominated। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद कैसे बनता है तो इसमें देख सकते हैं कि 5/6 of the members of the विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद के 5/6 भाग ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड द रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेटेड, और जो 1/6 भाग जो बचा हुआ होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं एक फिगर बना के आपको बताया गया है कंपोजिशन ऑफ द विधान परिषद, विधान परिषद की बनावट। 1/12 बाय ग्रेजुएट्स के द्वारा, 1/12 बाय टीचर्स के द्वारा, 1/6 बाय गवर्नर, ठीक है, एंड 1/3 बाय लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स एंड 1/3 बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इस तरह से विधान परिषद की बनावट होती है। 1/3 of the total number of MLCs are elected by the MLAs of the state। यानी कि MLC की जितनी संख्या होती है उसमें से 1/3 किसके द्वारा चुना जाता है तो उस स्टेट में जो भी MLA होते हैं, जो भी इलेक्टेड MLAs होते हैं उनके द्वारा उन MLCs को चुना जाता है। नेक्स्ट, 1/3 are elected by the members of local government bodies like municipalities and district boards। 1/3 जो होता है, 1/3 विधान परिषद में जो मेंबर्स होते हैं उसको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, 1/12 are elected by teachers of secondary schools, colleges and university। जबकि 1/12वां भाग जो है वो टीचर्स किसी भी सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के द्वारा या कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा गठन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट, 1/12 are elected by university graduates living in the state। और 1/12वां भाग जो है उस स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, द रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑफ द स्टेट। और 1/6 जो पार्ट होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑफ द स्टेट, यानी कि अलग अलग उस राज्य के अलग अलग लोगों को चुना जाता है। विथ द फैक्ट इन द इलेक्शंस ऑफ द विधान परिषद इलेक्शन सिंबल्स आर नॉट यूज्ड। विधान परिषद में जो इलेक्शन होता है उसमें किसी भी चुनाव चिन्ह या इलेक्शन सिंबल्स का यूज नहीं किया जाता है। द इलेक्टर्स मार्क देयर प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स
by using the numbers 1, 2, 3 against their names on the ballot paper। ठीक है, जितने भी इलेक्टर्स जो होते हैं वो उस कैंडिडेट के लिए अपना एक नंबर एक कागज़ पर एक बैलेट पेपर पर लिखा जाता है 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह से। अब आइए, अब विधान परिषद के मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द विधान परिषद a person should fulfill the following eligibility criteria। ठीक है, यानी कि विधान परिषद के मेंबर बनने के लिए उस व्यक्ति को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जैसे कि द फर्स्ट वन इज शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वह व्यक्ति देश का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद शुड बी 30 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 30 साल का होना चाहिए। शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी बैंकरप्ट, बैंक का कर्जदार नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मेंटली अनस्टेबल, और वह व्यक्ति दिमाग का अच्छा होना चाहिए, मतलब कूल माइंडेड होना चाहिए, नॉट अ वेरी बैड टेम्परेचर हैविंग अ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। अ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो विधान परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति को चुना जाता है। द चेयरमैन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड इन हिज अब्सेंस द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर। चेयरमैन उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि आगे की कार्यवाही देखने वाला, और अगर चेयरमैन उपस्थित नहीं हो पाता है किसी कारण से तो उसके जगह पर डेप्यूटी चेयरमैन मीटिंग प्रिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद द विधान परिषद कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एंड इट इज टर्म्ड अ परमानेंट बॉडी। विधान परिषद को भंग कभी भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे परमानेंट बॉडी भी कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। विधान परिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको 6 साल के लिए चुना जाता है। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर टर्म रिटायर। हर एक दूसरे वर्ष पर 1/3 जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने अपना ड्यूटी, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका होता है, तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। दीज सीट्स आर फिल्ड इन एट द सेम टाइम, और ये सीट्स को उसी समय जो है फिल किया जाता है। द 28 स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बिसाइड्स देम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आदित्य पूछता है, दीदी व्हाट इज कोडम, कोडम किसे कहते हैं? तो ये लड़की कहती है प्रकृति। आदि कोडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एन असेंबली नेसेसरी टू कंडक्ट अ मीटिंग। तो ये प्रकृति कहती है कि कोरम मीटिंग को किसी भी असेंबली के मेंबर्स की संख्या होती है, कम से कम संख्या होती है जो मीटिंग के लिए आवश्यक है, जो मीटिंग के लिए ज़रूरी है।
मतलब उस मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर्स उपस्थित हों कि वो मीटिंग आगे प्रिसाइड किया जा सके, तो ये संख्या होती है। द कोरम फॉर द विधानसभा इज 1/10 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स। विधानसभा के मीटिंग के लिए कम से कम जितने भी मेंबर्स होते हैं विधानसभा में, उसका 1/10, जैसे 100 है, 100 अगर संख्या है विधान सभा के मेंबर्स की, तो कम से कम 10 लोग चाहिए मीटिंग के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे पीपल्स प्लान कैंपेन इन केरला। केरला में लोग कैसे कैंपेन वगैरह करते हैं इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेट फंक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट डे फिर से